बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वे ऑफ लर्निंग में। तो आज हम देखेंगे क्लास 6 की एसएसटी की न्यू बुक का 14 चैप्टर, हमारे आसपास की आर्थिक गतिविधियां। ये बुक का लास्ट चैप्टर है। इसमें हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो देखते हैं क्या पूछ रहे हैं ये। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, आर्थिक गतिविधियों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। आप कॉपी पेन लेके बैठे ही हो और मेरे साथ नोट करते रहो। तो आर्थिक गतिविधियों को 3 मुख्य क्षेत्रकों में वर्गीकृत किया जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में ऐसी गतिविधियां शामिल हैं जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करती हैं, जैसे खेती, खनन, मछली पकड़ना। द्वितीयक क्षेत्र में ऐसी गतिविधियां शामिल हैं जिससे कच्चे माल को प्रसंस्करण करके उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे कि कार या कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री। और तृतीयक क्षेत्र शिक्षक, बैंकिंग या परिवहन जैसी सेवाएं प्रदान करता है। ये हमारे तीनों क्षेत्र हो जाएंगे। और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रकों में समूहबद्ध करने का क्या आधार है। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को उनके कार्य के आधार पर क्षेत्रकों में समूहबद्ध किया जाता है। यदि वे प्रकृति से कच्चा माल प्राप्त करते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यदि वे उन कच्चे माल को उत्पादों में बदलते हैं तो वे द्वितीय क्षेत्र में आता है। और यदि वे लोगों या व्यवसायों को सेवाएं प्रदान करते हैं तो वे तृतीय क्षेत्र में आता है। अब नेक्स्ट है इसमें, यह 3 क्षेत्रक आपस में किस प्रकार संबंधित हैं। 3 क्षेत्रक आपस में जुड़े हुए हैं क्योंकि वे एक दूसरे पर निर्भर हैं। उदाहरण के लिए किसान फसल उगाते हैं जिन्हें फिर कारखानों में ले जाया जाता है ताकि उनसे खाद्य उत्पाद बनाए जा सकें। अंत में स्टोर, दुकान उन खाद्य उत्पादकों को उपभोक्ताओं को बेचते हैं। यदि एक क्षेत्रक काम करना बंद कर देता है तो इसका असर अन्य क्षेत्रकों पर भी पड़ सकता है। ये इसका आंसर है। क्या आप ऐसी प्राथमिक गतिविधियों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें आपने पहले देखा है। इन गतिविधियों में कौन से प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग हुआ है। इनमें से 2 के नाम बताइए और अपने अनुभवों को सहपाठियों के साथ साझा कीजिए। तो इनको आप अपने अकॉर्डिंग भी आंसर कर सकते हो और मैं भी इसका आंसर आपको बता देती हूँ हिंट के लिए। हाँ, इसका आंसर हाँ हो जाएगा और इसमें आ जाएगी खेती। मैंने किसानों को खेतों में सब्जियां और फल उगाते देखा है। वे मिट्टी, पानी, बीज और सूरज की रोशनी को प्राकृतिक संसाधनों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा है इसमें मछली पकड़ना। मैंने मछुआरों को नदियों में मछलियाँ पकड़ते देखा है। वे पानी का उपयोग प्राकृतिक संसाधनों के रूप में करते हैं। ये इसका आंसर है। हमने द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों के कुछ उदाहरण देखे हैं। क्या आप द्वितीयक क्षेत्र में 2 अन्य आर्थिक गतिविधियों के नाम बता सकते हैं। हाँ, तो इसमें नोट कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें शोधन आ जाएगा, कच्चे तेल को उसके घटकों जैसे कि पेट्रोल, डीजल आदि में परिष्कृत करना। दूसरा इसमें हो जाएगा ब्रेड पकाना। बेकरी रोटी तथा पेस्ट्री बनाने के लिए आटा तथा अन्य सामग्री का इस्तेमाल करती है। ये तो 2 गतिविधियाँ हो जाएंगी। ठीक है, इसमें हो जाएगा ये। इसका आंसर आगे देखते हैं। प्रश्न 205 पर चित्र 14.1 में प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को देखिए और अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। तो इसमें आपको यहाँ पर चित्र देखना है, इन गतिविधियों को देखना है और फिर चर्चा करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले पेड़ कटाई हो रही है। ये यहाँ पर पेड़ों को काटा जा रहा है और इसमें यहाँ पर कटे हुए पेड़ों को एकत्रित कर रहे हैं। फिर यहाँ पर इसको ट्रक में भर रहे हैं और यहाँ पर पेड़ों को ले जाने का काम हो रहा है और फिर यहाँ कागज़ बना रहे हैं। फिर कागज़ बनाने के बाद कागज़ को लेकर जा रहे हैं। फिर कागज़ को प्रिंट करते हैं और इसमें यहाँ पर किताबें बिक रही हैं। नोट कर लेंगे इसको। प्रश्न 205 पर दिए गए चित्र 14.1 में दर्शाए गए कार्यों को क्षेत्रकों में वर्गीकृत कीजिए। तो आपको प्राथमिक क्षेत्र में आपका जो है वो पहला चित्र हो जाएगा और द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा आपका चित्र नंबर 5 और चित्र नंबर 6, चित्र नंबर 7, 3 आ जाएंगे। और तृतीय क्षेत्र में आ जाएंगे चित्र नंबर 2, चित्र नंबर 3 और चित्र नंबर 4 और चित्र नंबर 8। 4 चित्र इसमें आ जाएंगे। नोट कर लेंगे इसको। अपने आसपास की आर्थिक गतिविधियों की एक सूची बनाइए और प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीय गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। इसके उपरांत तीर लगाकर दर्शाइए कि वे एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं और परस्पर आश्रित हैं। यदि इनमें से किसी एक गतिविधि का अंत हो जाता है तो क्या होगा। तो आसपास की कुछ आर्थिक गतिविधियों में हम प्राथमिक गतिविधि में लिख लेंगे खेती करना, जो कि कपास की खेती हो रही है। द्वितीयक में कपड़ा मिल में कपड़ा बन रहा है कपास से। और तृतीय खेती में कपड़ा विक्रेता
दुकान पर बेच रहा है उसको। और यहाँ पर चित्र बना लेंगे और फिर इसमें इन सभी आर्थिक गतिविधियों में सभी पैसे कमा रहे हैं। मान लीजिए किसान कपास ना उगाए तो कपड़ा मिल तथा कपड़ा दुकानदार की भी ज़रूरत नहीं होगी। यदि कपड़ा मिल कपड़ा नहीं बनाएगी तो दुकानदार और किसान की ज़रूरत नहीं होगी। इस प्रकार ये एक दूसरे पर अत्यधिक निर्भर है। यदि कोई एक गतिविधि बंद हो जाए तो कोई भी आर्थिक गतिविधि नहीं होगी। ये इसका आंसर नोट कर लेंगे। प्राथमिक क्षेत्रक क्या है? यह द्वितीयक क्षेत्रक से किस प्रकार भिन्न है? 2 उदाहरण दीजिए। उन आर्थिक गतिविधियों का समूह जिसमें प्रकृति से सीधे कच्चे माल का निष्कर्षण शामिल होता है प्राथमिक क्षेत्रक कहलाता है। इसका मतलब है कि प्राथमिक क्षेत्रक में प्रकृति से कच्चा माल प्राप्त करना शामिल है। प्राथमिक क्षेत्रक में कृषि, मछली पकड़ना, वानिकी और खनिज शामिल है। द्वितीयक क्षेत्रक इससे अलग है क्योंकि द्वितीयक क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्रक से कच्चा माल प्राप्त करता है तथा उन्हें बिक्री या उपभोग के लिए उत्पादों में बदल देता है। इसका मतलब है कि द्वितीयक क्षेत्रक में वस्तुओं का निर्माण शामिल है। उदाहरण के लिए एक कारखाने में खाने योग्य तेल का उत्पादन किया जाता है और इसके उदाहरण है किसान गेहूँ, चावल, सब्जियाँ उगाता है। वे सभी क्या हो जाएंगे? ये सब हो जाएंगे प्राथमिक क्षेत्रक में आ जाएंगे। और मछलियों द्वारा झीलों या समुद्र से मछलियाँ पकड़ते हैं। वे लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के रूप में पानी पर निर्भर रहते हैं। इसके 2 उदाहरण हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, द्वितीयक क्षेत्रक किस प्रकार से तृतीयक क्षेत्रक पर निर्भर है? उदाहरणों द्वारा समझाइए। द्वितीयक क्षेत्रक तृतीयक क्षेत्रक पर निर्भर है क्योंकि तृतीयक क्षेत्रक महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करता है जो द्वितीयक क्षेत्रक को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करती हैं। तृतीयक क्षेत्रक में परिवहन, बैंकिंग, खुदरा और शिक्षा जैसी सेवाएं शामिल हैं। इसका आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 3, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों के बीच परस्पर निर्भरता का एक उदाहरण दीजिए। इसको प्रवाह चित्र का प्रयोग करते हुए समझाइए। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों के बीच परस्पर निर्भरता का एक उदाहरण कपड़े के उत्पादन में देखा जा सकता है और इसका प्रवाह चित्र आप देखकर बना लेंगे चित्र में। और यहाँ पर चैप्टर हुआ कंप्लीट और हमारी 6th क्लास की SST की NCERT की न्यू बुक भी कंप्लीट हो गई है। उसके सारे क्वेश्चन आंसर हमने देख लिए हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू।